हेलो देवघर के विद्यार्थियों। बीएससी एकेडमी आपका स्वागत करता है। आज अपनी बात की शुरुआत मैं चारवाक की दो पंक्तियों से करना चाहता हूँ। चारवाक ने कहा था कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जिसका मतलब होता है कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो, क्योंकि ये भस्मीभूत शरीर, जिसका कि मतलब होता है कि अंत में तो आग में ही मिल जाना है या दफन हो जाना है, तो इसका पुनरागमन नहीं होता है। ये दर्शन चारवाक्य थे। इसकी विवेचन अनेक तरीके से लोगों ने किया है। मैं यहाँ से कुछ अपनी बात अलग तरीके से पेश करना चाहता हूँ। देवघर के विद्यार्थियों को मैंने देखा है, इनसे इंटरेक्शन से मुझे पता चला है कि यहाँ के विद्यार्थी थोड़ी ज़्यादा ही आराम तलबी हैं। आराम तलबी कहने का मतलब है कि अगर उन्हें पढ़ने के लिए कहा जाए तो बस वो 4-6 घंटे में ही पूरा समझ लेते हैं कि हो गया, इतने में मैं कोई भी कंपटीशन निकाल दूंगा। और करते कहाँ पर हैं, क्या करते हैं वो? तो सीधे एक बैग पैक लिया, कुछ किताबें रख ली, बोतल रख लिया, चल दिए यहाँ के कुछ लाइब्रेरीज में चले गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। तो वहाँ जा कर के वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ते हैं, अपने दोस्तों से इंटरेक्शंस करते हैं। उन्हें वहाँ अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि वहाँ पे हजारों का गैदरिंग है, उन्हें गैदरिंग पसंद है। वो उस गैदरिंग के पार्ट बनना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे कोई टीचर नहीं है, जहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं है, जहाँ पे कोई सीनियर है तो वो अपने आप भी पढ़ाई कर रहा है, कहीं कोई मुकाम पे वो हासिल किया हुआ है नहीं। तो उनको लगता है कि ये जो इतने लोग हैं, ये जब जिस रास्ते पर चल रहे हैं, मुझे भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। और ऐसा करते करते वो 3-4 साल निकाल देते हैं। और फिर जब लगता है कि 4 साल निकल गया और कुछ अचीवमेंट नहीं है, तब उन्हें फ्रस्ट्रेशन होना शुरू होता है। और गार्जियन का भी फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। गार्जियन जो अब तक सपोर्ट करते रहता है, वो अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में आने लगता है। वो पूछने लगता है कि क्या कर रहे हो, 3 साल 4 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं किया तुमने, क्या करोगे जीवन में? बच्चे के पास में समस्या आती है कि जवाब क्या दें, 4 साल निकल चुका है और रास्ता उनके पास कोई दूसरा दिखता भी नहीं है, क्योंकि उनको तो उनके सीनियर्स ने, उनके फ्रेंड्स ने, उनके दूसरे लोगों ने इस ढंग से मोटिवेट किया है कि करो तो यही करो, बस एसएससी करो, जनरल कंपटीशन करो, रेलवे करो। अरे भाई, रेलवे कंपटीशन करना आसान है क्या? एसएससी करना आसान है क्या? जनरल कंपटीशन कहने के लिए जनरल है, कोई जनरल होता है क्या? अगर एसएससी की बात करें तो उसका सिलेबस आप जा करके देखिए ना, कितना डिटेल सिलेबस है। मैथ पढ़िए तो एडवांस मैथ पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए तो पूरा वॉल्यूम का वॉल्यूम पढ़ जाइए। केवल 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है तो 1000 वर्ड का सब्सटीट्यूशन है। जनरल नॉलेज की बात करें तो उसमें जो है सो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, स्पेस साइंस है, करंट अफेयर्स है, पता नहीं क्या क्या पढ़ना है। अगर आप केवल केमिस्ट्री की बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, इतना लंबा सिलेबस। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। विचार करिए कि आपके लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। समय रहते आप अगर नहीं पहचान पाए तो 4 साल निकल जाएगा, हाथ में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अनेक एग्जाम्पल है। कई बार तो एसएससी का एग्जाम जब लीक कर जाता है, फिर 2 साल 3 साल ऐसे ही केस चलते रहता है। डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ता है, इनकलाब जिंदाबाद करना पड़ता है, सरकार के अगेंस्ट में लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। क्या है, आप सोच करके देखिए, क्यों है ऐसा? क्यों नहीं एक सही रास्ता चुना जाए जिसमें इन सारी बातों को फेस नहीं करना पड़े, इसी प्रॉब्लम आए नहीं रास्ते में। तो मुझे लगता है कि आज के समय में सबसे ट्रांसपेरेंट एग्जाम जो है सो बैंकिंग का है। आप बैंकिंग तरफ क्यों नहीं मूव करना चाहते हैं? क्या दिक्कत है? क्या लोगों ने आपको कुछ बताया है? तो मुझे पता लगा, स्टूडेंट्स ही में मुझे फीडबैक मिलता है, उन्होंने बताया हमें कि सर मुझे तो लोग बताते हैं कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट होता है, वो तो करना बड़ा मुश्किल है। एसएससी का इंग्लिश तो कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है। मैं कहता हूँ ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एसएससी के तुलना में बैंक का सिलेबस बहुत कम है। केवल 5-7 टॉपिक आप पढ़ लीजिए और पीटी में 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में 35 और 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, करना आसान है। किसने ये फीडबैक दिया है आपको? आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं ऐसा। सोच करके जरा सा देखिए, इसका सिलेबस बहुत कम है। और जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है, बैंक में तो जीके पूछता नहीं है, वहाँ पे करंट अफेयर्स है, साल भर का मैगजीन पढ़ लीजिए, इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए।
संभलिए और समय की पहचान करिए। अगर बैंक की तैयारी करेंगे तो आप मुश्किल से 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल होते-होते आपकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि बैंक 1 साल में 10-12 एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और सरकार की तरफ से वैकेंसी आते ही रहती है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आती। मैं पिछले 24 और 25 की ही अगर आपको बात बता दूँ, डाटा दे दूँ, तो लगभग 25 से 30 हज़ार वैकेंसी तो आई ही है। तो आप ज़रा-सा सोचिए और तब विचार करिए। बीएससी एकेडमी आपके लिए एक नया प्रोग्राम लाया है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं और वो सफल नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक प्रोग्राम लाया है। उस प्रोग्राम का स्पेशल फीचर ये है कि आपको प्रत्येक दिन मंडे से फ्राइडे 1 घंटे का क्लास मिलेगा। एक्सपर्ट टीचर के द्वारा क्लास लिया जाएगा। 8 से 9 महीने का ड्यूरेशन होगा और इसके लिए बहुत मिनिमम फी पे करना, जितना आप लाइब्रेरी में करते हैं उससे भी कम रखा गया है फी। मैनेजमेंट ने ऐसा सोचा कि यहाँ के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फीस नहीं देने की स्थिति में होते हैं और इसलिए वो लाइब्रेरी जाते हैं और 3-3 साल, 4-4 साल समय बर्बाद कर लेते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए, और केवल ऐसे ही नहीं, और आम विद्यार्थियों के लिए भी जो अपने शौक से जा रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रोग्राम है। आप आइए, 8-9 महीने का यहाँ पे प्रिपरेशन करिए और फिर जो है सो आप बैंक में एक सफल करियर की शुरुआत करिए। आप बैंक के पीओ बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं और 1 साल में आपको 10-12 एग्ज़ाम देने का मौका जब लगेगा तो आप सफल बिल्कुल हो सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत है। जबकि एसएससी में क्या है, 1 साल अगर वो आप एक चांस मिस कर गए, टियर 1 या टियर 2 कहीं पे आप फेल कर गए, तो फिर आपका 2 साल निकल गया। फिर एक बार और आपने अटेम्प्ट लिया, तो अगर वहाँ पर भी फेल कर गए तो 4 साल निकल गया। उसके बाद आपका हिम्मत हार जाएगा, फिर आप पढ़िएगा नहीं और फिर गार्जियन भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये सारी बातें हैं, विचार करिए। अगर आपके मन में लगता है कि नहीं, मुझे तो बस एसएससी ही करना है, मुझे तो एक्साइज इंस्पेक्टर ही बनना है, तो फिर मर्जी आपकी है। मैं आप पर अपना डिसीजन नहीं थोपूंगा, मैं आपको फ्रीडम पे छोड़ता हूँ। आप वाइजली डिसाइड करिए और फिर विचार करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ। विचार कर लीजिएगा। थैंक यू।